Hi students, today I am going to start issue of shares. The subject is SP, the chapter number 3rd issue of shares. So students, we have already finished almost 4 questions. That is what is a capital structure, then method for issue of shares, then we have to be finished um, allotment of shares, procedure and provisions. So 4 questions we have finished. So now today I am going to start question number 5, that's a share certificate. So share certificate, what is that? Let's start in the allotment. I have already told that. देखो allotment में मैंने आपको बताया था क्या means what is a share certificate. There is a procedure for issue of shares. There are the 5th or 4th procedure that the company issues a share certificate. हमने देखा था चौथा क्या पांचवा उसका प्रोसीजर में था कंपनी इशू द शेयर सर्टिफिकेट. व्हाट इज दैट? इन एक्सचेंज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स दे इशू द शेयर सर्टिफिकेट. सो शेयर सर्टिफिकेट इज मींस it is a registered document. Share certificate is registered document issued by company which is evidence of ownership of specified number of shares of the company. ठीक है, अभी जब आपके नाम पे शेयर अलॉटमेंट होते हैं, ठीक है, when shares are allotted on you, so the company issue a document as a proof, as a evidence that you have the ownership of the certain number of shares, specified number of shares. मतलब वो selected number of shares जो आपने कंपनी में परचेस किए, जो शेयर्स आपको अलॉट हुए, वो शेयर्स के आप ओनर हो, उसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं. एक उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? शेयर सर्टिफिकेट. एंड इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. देखो हमने आपको बताया था अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में कंपनी क्या करती है, कंपनी हैज प्रिपेयर द रजिस्टर ऑफ or allotee. In that they written all the details regarding the number of shares, name of shareholders, number of share allotted, distinctive number, paid up value, ये सब चीज शेयर सर्टिफिकेट नंबर एवरीथिंग इज रिकॉर्ड दैट रजिस्टर. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि उसका सारा डिटेल हम किस में लिखते हैं, वी हैव रिटन ऑल द डिटेल इंफॉर्मेशन इन द रजिस्टर ऑफ द दैट members. That was a register of member. In that register we meant all the records, so that's why it is a register documents of company. And which evidence means proof the ownership of specified number of shares of the company. Share certificate is a prima facie evidence of the title of shares. देखो शेयर सर्टिफिकेट का एक prima facie evidence है. prima facie evidence मतलब एक legal evidence है title to shares of the company. If any disputes arise, अगर फ्यूचर में क्या होगा, आप में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अराइज अबाउट द मेंबरशिप, ठीक है, आपको प्रूफ करना है यू आर द मेंबर ऑफ द कंपनी. सो उस टाइम पे ऐसे डिस्प्यूट के टाइम पे द शेयर सर्टिफिकेट विल बी हेल्ड एज अ एविडेंस. तो ऐसे टाइम पे आपके पास एविडेंस एज अ प्रूफ एज अ डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ शेयर्स, मतलब उस शेयर्स के आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या करता है, आपको ओनरशिप टाइटल ऑफ शेयर्स दिखाता है. समझ में? सो वो एविडेंस आपको क्या किससे मिलता है, यू हैव गिव द एविडेंस ऑफ द शेयर्स इन योर टाइटल बाय द शेयर सर्टिफिकेट. समझ में बच्चों? तो इन शॉर्ट बोला जाए, शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय कंपनी फॉर द एविडेंसिंग द ओनरशिप इन द कंपनी ऑफ द दैट पर्सन हु हैव अलॉटेड द शेयर्स. ठीक है बच्चों? उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट हैज टू इशू अंडर द कॉमन सील. देखो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, कॉमन सील के साथ इशू होता है. दिख रहा है ये शेयर सर्टिफिकेट, ये दिस इज शेयर सर्टिफिकेट, हियर द नेम seal of the company Reliance. This certificate of the issued by the Reliance Industry Limited. ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट है रिलायंस इंडस्ट्री ने इशू किया है. सो हियर द कॉमन सील ऑफ द रिलायंस. तो शेयर सर्टिफिकेट क्या करता था, कॉमन सील ऑफ कंपनी इफ एनी एंड साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स authorized by board of director and the company secretary or any other authorized person. और इसको साइन कौन करता है बच्चों, इट इज साइन बाय द 2 डायरेक्टर्स. दिख रहा है यहाँ पे वाइस चेयरमैन और द मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स. और उसके बाद और क्या बोला है उसने, साइन बाय द 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड सेक्रेटरी और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन, या फिर सेक्रेटरी या फिर ऑथराइज्ड पर्सन. देखो यहाँ लिखा है नीचे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, मतलब ऐसा कोई. सो 3 पर्सन साइन करते हैं उसको. इन द शेयर सर्ट देयर इज अ कॉमन सील ऑफ कंपनी एंड साइन बाय द 2 डायरेक्टर एंड ऑथराइज्ड पर्सन, मींस दैट्स कॉल्ड ऑथराइज्ड सिग्नेटरी. ठीक है? सो कंपनी हैज इशूड शेयर सर्ट टू ऑल अलॉटी. जितने जिसके भी नाम पे शेयर अलॉट हो रहे हैं वो सबको कंपनी क्या करेगी, शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी एज वेल एज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. देखो हम क्या करते हैं, शेयर इज अ ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स. द शेयर होल्डर्स द कैन बी ट्रांसफर द शेयर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम.
कभी भी वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। तो जिसको हमने शेयर ट्रांसफर, जैसा भी मेरे नाम पे शेयर सर्टिफिकेट रिलायंस ने इशू किया है, तो मुझे फ्यूचर में पैसे की जरूरत है, सो आई विल ट्रांसफर द शेयर्स, मतलब सेल द शेयर्स। तो जिसको मैंने शेयर सेल किया है, समझो मैंने मिस्टर रमेश को शेयर सेल किया है, तो मिस्टर रमेश को कंपनी क्या इशू करेगी, शेयर सर्टिफिकेट। मेरे नाम का शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल होगा और किसके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा, इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी। ट्रांसफर मींस द पर्सन टू हुम द शेयर्स आर ट्रांसफर में सेल, जिसको हम शेयर बेच रहे हैं उसको इशू करते हैं। इट इज इशूड ऑन द पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर। देखो ये जो इशू होता है ना, दोनों टाइप के शेयर दिख रहा है यहाँ पे, अमाउंट पेड पर शेयर। देखो यहाँ पे शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए है, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए है, और पेड अप वैल्यू 10 है। ये फुल्ली पेड अप शेयर्स है। तो शेयर्स अगर पार्टली पेड अप हो या फुल्ली पेड अप हो, उसका क्या होता है, उसको हम शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ठीक है, पार्टली पेड अप का मतलब हो गया जैसे 10 रुपए का शेयर है, इधर 5 रुपए पेड होगा या 6 रुपए पेड होगा, सो इट इज कॉल्ड अ पार्टली पेड अप शेयर्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहते हैं, शेयर सर्टिफिकेट। सो शेयर सर्टिफिकेट क्या होला, इट इज इशूड अंडर कॉमन सेल ऑफ कंपनी, साइन बाय 2 डायरेक्टर, इट इशूड द ऑल द अलॉटीज, इट इज issued to the all allotee as well as a transferee. ठीक है, इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एंड इट इज इशूड बोथ पार्टली पेड अप शेयर्स आल्सो फुल्ली पेड अप शेयर्स। समझ में आया बच्चों। उसके बाद कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा होता है, दिख रहा है शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या बातें लिखी होती है, उसको बोलते हैं कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट में सबसे पहला क्या दिख रहा है, देखो बच्चों, नेम ऑफ द कंपनी, तो पहला कंटेंट है, सो लिखा है शेयर सर्टिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ SH, ठीक है, 1 एज प्रिस्क्राइब अंडर द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014। उसके हिसाब से शेयर सर्टिफिकेट क्या क्या लिखना चाहिए, देखो, कंटेंट नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम होना चाहिए। ठीक है, कंपनी का नाम देखो लिखा है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, नीचे लिखा इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1956, ये ओल्ड सर्टिफिकेट है, इसलिए 19 यहाँ पे क्या लिखा है 2013 लिखा होगा, नए सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा 2013। ठीक है, सो कंटेंट नेम ऑफ द कंपनी, उसका CIN, मतलब इसका जो होता है मीन्स इंडेक्स नंबर होता है, क्या होता है, इंडेक्स। ठीक है, तो कंपनी का जो इंडेक्स नंबर होता है वो भी यहाँ पे लिखा होता है, CIN नंबर। रजिस्टर ऑफिस, ठीक है, उसका रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस, देखो यहाँ लिखा है रजिस्टर ऑफिस, यहाँ पे लिखा है 3rd फ्लोर, कंपनी का मतलब एड्रेस लिखा हुआ है, समझ में, बॉम्बे, उसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट का फोलियो नंबर, देखो यहाँ लिखा है रजिस्टर फोलियो नंबर, यहाँ पे देखो ना फोलियो नंबर, ये नंबर लिखा होगा उसमें, दिस इज द फोलियो नंबर। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट नंबर, देखो यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट नंबर है शेयर्स में। तो शेयर विदाउट शेयर सर्टिफिकेट ना, शेयर्स इज इनकम्प्लीट, सर्टिफिकेट का नंबर ही नहीं होगा तो वो इनकम्प्लीट हो जाता है, तो ये सर्टिफिकेट नंबर बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस इज द कंटेंट, सबसे पहला कंपनी का नाम, CIN नंबर, रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, फोलियो नंबर एंड शेयर सर्टिफिकेट। और क्या डिटेल होता है उसमें, देखो नेम ऑफ द मेंबर्स, उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा, नाम लिखा होगा मेंबर्स का, देखो नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स सुरेंद्र सिंह वर्मा, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो नेम ऑफ द मेंबर्स होगा। उसके बाद नेम ऑफ द मेंबर्स के बाद क्या लिखा होगा, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और डिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ द शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे लिखा होगा, देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 25 ओनली, कितने शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स 25 ओनली शेयर्स उसके पास है। और उस डिस्ट्रिक्ट नंबर दिख रहा है ना 4057, ये डिस्ट्रिक्ट मतलब हर एक शेयर का नंबर होता है। देखो ये 25 से चालू हुआ है, 49 पे खत्म हुआ है, तो कितने शेयर्स हो गए 25 से पकड़ेंगे 49 तक। देखो डिफरेंस दिख रहा है, 325 से 349, कितने शेयर्स है 25, ईच शेयर हैविंग द नंबर दैट्स अ डिस्टिंक्टिव नंबर, ये डिस्टिंक्टिव नंबर यहाँ पे लिखा होता है, समझ में, डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ द कंपनी, समझ में। उसके बाद देखो नेक्स्ट है अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, और क्या लिखा होता है, हर एक शेयर्स पे कितना अमाउंट पेड किया हुआ है। तो कितना अमाउंट पेड अप वैल्यू है, देखो पेड अप वैल्यू कितना है 10 रुपीज है, कितना है बच्चों पेड अप वैल्यू 10 रुपीज। उसके बाद लिखा है कॉमन सील इफ एनी एंड सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर कंपनी, ये हमने मीनिंग में भी पढ़ा। ठीक है, कंपनी का यहाँ पे देखो कॉमन सील लगा है, 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर है और ये ऑथराइज सिग्नेटरी का सिग्नेचर है, समझ में। तो इस तरह से शेयर सर्टिफिकेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, समझ में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, समझ में। अभी शेयर सर्टिफिकेट समझा, वैसे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, बोथ आर द सेम, बट why there is a need to issue the duplicate share certificate, वो पढ़ेंगे। So company issue a duplicate share certificate if the original certificate defaced, multilated और the torn, मतलब फट गया है या फिर क्या हो गया, उसको डिफेस्ड हो गया है। उसके बाद क्या हो गया, मतलब उसके अंदर जो लिखे कंटेंट वो डिफेस्ड हो गए, मतलब खराब हो गए, या मल्टीलेटेड हो गया, तो ऐसे कुछ भी इश्यूज आ जाते हैं। या फिर इज सरेंडर टू कंपनी, और उस टाइम पे हमने क्या किया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमने कंपनी को सरेंडर कर दिया है, तो उस टाइम पे आपको ऐसे टाइम पे मतलब कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट फट गया है या फिर डिफेस्ड हो गया, तो ऐसे टाइम पे मल्टीलेटेड हो गया, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, सर्टिफिकेट को अपने पास नहीं रख सकते, तो उस टाइम पे हम अपने सर्टिफिकेट को कंपनी को सरेंडर करते हैं और कंपनी फिर उसके बदले में
ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बदले में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है. So first incidence is a means any this kinds of thing happening with the share certificate, they can be issued a duplicate certificate. Second, it has been proved by the shareholders that original certificate is to be lost or destroyed. अभी कभी कभी कैसा था, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लॉस्ट होता है, आपका जो सर्टिफिकेट है गुम गया या फिर डिस्ट्रॉयड हो गया है, तो ऐसा प्रूफ हो गया तो उस टाइम पे शेयर सर्टिफिकेट इशू है. सो दे आर द टू इंसिडेंट्स व्हेन देयर इज अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नीड टू बी इशूड. समझ में? इन द केस ऑफ लॉस ऑफ द सर्टिफिकेट, अगर कंपनी का सर्टिफिकेट लॉस हो गया, समझ में? अभी देखो यहाँ पे अगर शेयर सर्टिफिकेट डिफेस हो जाए, मल्टीलेटेड हो जाए या फिर टॉर्न हो जाए, मतलब फट जाए, टॉर्न हो जाए, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आप सर्टिफिकेट सरेंडर कर दो और कंपनी आपको क्या करेगी, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करेगी. लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया है, तो अगर लॉस्ट हो गया, गुम गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जिस पर्सन को, अगर किसी भी रॉन्ग ऐसे पर्सन को हाथ में शेयर सर्टिफिकेट चला गया तो उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए प्रोसीजर है. तो उसके लिए प्रोसीजर, इन द केस ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट द कंपनी हैज टू पुट द नोटिस इन द न्यूज़पेपर. देखो अगर कंपनी का सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया तो कंपनी क्या करेगी, न्यूज़पेपर में नोटिस डालेगी टू अनाउंस द लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. उस न्यूज़पेपर में ऐसा नोटिस डालेगी, सो एंड सो नंबर का शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया. इफ एनी फाइंड, आस्क टू द फाइंडर, जो भी पर्सन है, जिसको भी मिलेगा, फाइंडर है, उनको पूछेगी टू रिटर्न इट टू द कंपनी. ठीक है, और कंपनी उस न्यूज़पेपर के न्यूज़ में क्या स्पेसिफाइड करेगी, द सर्टिफिकेट हैज टू बी लॉस्ट इफ एनी हैज अ फाइंडर टू रिटर्न इट टू द कंपनी. ऐसा करके वो न्यूज़पेपर में ऐड डाल देगी. इफ कंपनी डज नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक, और पब्लिक ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, सो विद इन द स्पेसिफाइड टाइम देन कंपनी हैज इशूड द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. तो उस टाइम पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इश्यू होगा. सो डुप्लीकेट शेयर शुड बी इशूड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. मतलब जैसे अभी मेरा सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया, तो आज से लेके 3 महीने के अंदर मेरे को क्या होगा बच्चों, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा. सो कंपनी इशू इट ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर. और किसको इशू होगा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, द शेयर होल्डर हुज नेम अपीयर इन द रजिस्टर. जैसे मेरा सर्टिफिकेट गुम गया तो मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, माई नेम इज अपीयर इन द रजिस्टर, सो आई एम द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, एंड अकॉर्डिंगली बाय चेकिंग द डिटेल इन द रजिस्टर द कंपनी इशू द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी स्टेट इन होल्ड दैट डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. देखो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे लिखा होता है क्या, द सर्टिफिकेट इज डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, मतलब ऐसा डुप्लीकेट वर्ड होगा, मतलब कंटेंट्स सब कुछ सेम रहेंगे लेकिन उसमें डुप्लीकेट है. देखो स्टेप फॉर इश्यू डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, प्रिपेयर द एफिडेविट. उसके लिए एफिडेविट मतलब क्या करना है, अपने को कोर्ट में जाकर उसका एफिडेविट बनाना है. श्योरिटी एंड इंडेमनिटी बॉन्ड एग्रीमेंट्स, मतलब वहाँ पे श्योरिटी का एग्रीमेंट, इंडेमनिटी, हाँ मतलब सामने वाला पर्सन गारंटी ले रहा है, इंडेमनिटी कर रहा है, इंडेमनिफाई कर रहा है कि वो सर्टिफिकेट गुम हो गया है, उसके बारे में मतलब लॉस्ट हो गया, उसका बॉन्ड बनाएगा, एग्रीमेंट बनाएगा. फाइल एफआईआर विद द पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर मतलब क्या करना है, रिपोर्ट फाइल करेगा. समझ में आया कि नहीं? उसके बाद पब्लिश जर्नल नोटिस इन द गवर्नमेंट गैजेट, और गवर्नमेंट के जो गैजेट है उसमें क्या करेगा, पब्लिक जनरल पब्लिक को नोटिस, न्यूज़पेपर वगैरह कोई भी में जो गवर्नमेंट का स्लेट उसमें क्या करेगा, वो पब्लिक नोटिस देगा. समझ में? उसके बाद सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट टू द कंपनी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी आपके पास अभी डॉक्यूमेंट बचे जिससे प्रूफ होता है यू आर द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं. एंड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट शुड बी इशूड अबाउट 6 weeks. 6 हफ्ते के अंदर आपको क्या होता है, वो सर्टिफिकेट आ जाता है. समझ में? 6 week में अंदर वो आपको सर्टिफिकेट आ जाता है. सो द वर्ड डुप्लीकेट इज स्टैम्प ऑन द शेयर सर्टिफिकेट. आपको क्या करना है, उसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर ऐसा एक स्टैम्प लगा होगा डुप्लीकेट का. समझ में? सो दिस इंडिकेट दैट यू हैव होल्ड अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. इट हैविंग द सेम वैलिडिटी एज अ ओरिजिनल सर्टिफिकेट. ओरिजिनल सर्टिफिकेट जैसा ही वैलिडिटी है. सो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ये बताता है कि इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिस हो चुका है, तो इसमें डुप्लीकेट वर्ड रहेगा, उसके साथ डील करो. ओरिजिनल नाम के साथ रहेगा तो उसके साथ आप डील नहीं करो. तो इससे क्या होगा, मिस उसका रॉन्ग यूज से हम उसको बचा सकते हैं. मिस कोई भी पर्सन उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, मिस यूज कर सकता है. सो वी कैन बी प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दैट. ठीक है, मिस यूज. सो थैंक यू बच्चों. आज का जो लेसन था, क्वेश्चन था, दैट इज अ शेयर सर्टिफिकेट दैट आई हैव फिनिश्ड. टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Please prepare this question at home. Thank you.